नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको जरूर पसंद आए। आज सुनिए सोमवार के दिन सोमवार व्रत की कथा। तो चलिए इस कथा को प्रसन्नचित मन से हम सुनते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे रहने वाला गोपाल नाम का दूध वाला अपनी लालच प्रवृत्ति के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके पास कई भैंसें थीं, जिनसे वह रोज भरपूर दूध निकालता, परंतु उसके मन में कभी संतोष नहीं था। गांव वाले कहते, गोपाल का पेट कभी नहीं भरता, जितना मिलता है उससे दुगुना कमाने की लालसा उसके मन में रहती है। गोपाल रोज सुबह सुबह गांव के शिवालय में जाता, पर उसकी भक्ति में पवित्रता नहीं थी। वह शिवलिंग पर दूध की जगह सफेद पाउडर को पानी में घोलकर चढ़ाता और मन ही मन सोचता, भगवान को क्या पता चलेगा, असली दूध तो मैं बाजार में बेचकर खूब धन कमाऊंगा। उसके इस छल को कोई मनुष्य भले नहीं जानता था, परंतु भगवान भोलेनाथ की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं था। एक दिन पूजा के बाद गोपाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे शिव जी, मेरी कमाई बढ़ा दो, मेरे घर धन दौलत की बारिश कर दो। परंतु उसके शब्दों में छल था, उसके कर्म छल से भी गहरे थे। शिव जी को गोपाल का यह व्यवहार अनादर और अपमान जैसा लगा। वे शांत तो हैं, पर अन्याय और पाप सहन नहीं करते। उन्होंने सोचा, जिसे मैंने इतनी भैंसें, इतना दूध, इतना सुख दिया, वह उसी का दुरुपयोग कर रहा है। भक्त बनकर भी भक्ति का अपमान करता है। समय बीतता गया, गोपाल ने दूध में मिलावट बढ़ा दी, अपनी भैंसों पर भी अत्याचार करता, उन्हें समय पर चारा पानी नहीं देता। उसके मन का अहंकार बढ़ता जा रहा था। शिव जी यह सब देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि इस मनुष्य को उसके कर्मों का फल दिखाना ही होगा, ताकि वह सुधर सके। एक सुबह जब गोपाल अपनी भैंसों के पास पहुंचा, तो देखा कि सारी भैंसें बीमार पड़ी थीं। किसी भी भैंसों से दूध की एक भी बूंद नहीं निकल रही थी। वह घबरा गया, गांव के वैद्य को बुलाया, पर फायदा बहुत कम हुआ। उसे लगा, अगर दूध नहीं हुआ तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि गोपाल को दूसरों से दूध खरीदना पड़ा। और विडंबना यह कि जिस सफेद पाउडर को वह दूध बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाता था, अब वही मिलावट वाला दूध रोज उसके घर पहुंच रहा था, परंतु उसे इस धोखे का अंदाजा नहीं था। कुछ ही दिनों बाद उसका छोटा बेटा, जिसे वह बहुत प्यार करता था, बीमार पड़ गया। उसके शरीर पर लाल दाने निकल आए, तेज बुखार चढ़ गया। वैद्य ने बताया कि यह मिलावट वाले दूध का असर है। गोपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह रोता हुआ बोला, हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। परंतु अपने किए हुए कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। शिव जी ने उसी मार्ग से उसे शिक्षा दी। जिस मिलावट से तुमने हमें भोग लगाया, उसी मिलावट से तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ है। यह किसी भी देवता का दंड नहीं है, बल्कि तुम्हारे कर्मों का फल है। अब गोपाल को अपने पाप की गंभीरता समझ आने लगी थी। भैंसों का दूध रुक जाना, बेटे का बीमार पड़ जाना, कारोबार ठप हो जाना, सब कुछ उसे अपनी गलती का एहसास कराने लगा। उसके भीतर पछतावा बढ़ता गया। एक रात वह टूट चुका था। वह गांव के शिवालय पहुंचा।
मंदिर सूना था, दीपक धीमी लौ से जल रहा था। गोपाल शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हे भोलेनाथ, मैंने आपका अनादर किया है। आपको दूध की जगह पाउडर वाला दूध मिलाकर चढ़ाता था। अपने लालच के कारण मैंने आपके प्रति छल करता रहा। आज जब मेरा बेटा बीमार है, भैंसे बीमार हैं, तब मुझे अपनी गलती दिखाई दी है। हे भोलेनाथ, कृपया मेरी भूल को क्षमा करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं। उसकी सच्ची पश्चाताप प्रार्थना सुनकर शिवालय में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। गोपाल ने आंखें खोली तो महसूस हुआ कि वातावरण अलग था, शांत दिव्य करुणा से भरा हुआ था, जैसे भोलेनाथ स्वयं उससे कह रहे हों, गोपाल, तुमने हमसे क्या छिपाया, क्या छल किया, क्या अनादर किया, यह सब तुम स्वयं जानते हो। परंतु हम दंड नहीं, सुधारना चाहते हैं। जो गलती को समझकर सच्चे मन से लौट आता है, उसे हम क्षमा कर देते हैं। परंतु पहले तुम्हें अपने कर्म सुधारने होंगे। गोपाल ने भाव भरे स्वर में कहा, हे महादेव, मैं अपने आप को बदलने को तैयार हूँ। मुझे बस अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर दें। अचानक जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया हो। वह शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। उस दिन के बाद गोपाल पूरी तरह बदल गया। उसने मिलावट छोड़ दी, अपनी भैंसों का प्रेम से पालन करने लगा और शिवलिंग पर शुद्ध दूध ही चढ़ाने लगा। भैंसें ठीक होने लगी, उनका दूध पहले से अधिक होने लगा। बाजार में गोपाल के शुद्ध दूध की प्रशंसा होने लगी। जिस धन दौलत की वह लालसा करता था, वह स्वयं उसके घर आने लगी। उसका बेटा स्वस्थ हो गया। गांव के वैद्य ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है, बच्चा पूरी तरह ठीक हो जाएगा। यह सुनकर गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, महादेव, यह आपका आशीर्वाद है। आपने मुझे न केवल क्षमा दी, बल्कि सुधारने का अवसर भी दिया। मैं जीवन भर आपका सच्चा भक्त बनकर रहूंगा। गांव में लोग गोपाल के परिवर्तन से चकित थे। अब वह दान करता, जरूरतमंदों की मदद करता और हर सुबह शाम शिव जी की आराधना करता। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती चली गई। पहले जो मन लालच से भरा था, अब भक्ति और संतोष से भर गया। धीरे धीरे उसका परिवार शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने लगा और गोपाल समझ गया, सच्ची भक्ति छल से नहीं, सच्चे मन से होती है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो देवता का अनादर करता है, वह स्वयं अपने जीवन में कष्ट बुलाता है और जो पश्चाताप कर सही मार्ग अपना ले, उस पर भगवान शिव अपनी कृपा वर्षा देते हैं। उस दिन से गोपाल सिर्फ दूध वाला नहीं, एक सच्चा शिव भक्त बन गया। यहाँ पर यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल आरवी नई कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हर रोज़ भक्ति कहानी आपको सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।